ये प्रश्न में आप देखिए ध्यान से, जेड जिसे मैक्सिमाइज करना है, कुछ इक्वेशन लिखी हुई हैं, तो इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। और हमेशा एक बात पुट करेंगे बेटा, हमेशा हमेशा एक बात पुट करेंगे, हमेशा x को 0 और y को 0 हमेशा पुट करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 0, इसके बाद सॉल्व करेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 5y इक्वल टू 15, ये 0 हो गया। y की वैल्यू 15 डिवाइड बाई, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसके बाद हम यहाँ पर पुट करेंगे y को 0, कहाँ पर, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 पर। तो क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू 15, मतलब x इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी 5। पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट नंबर 1 0,3 एंड पॉइंट नंबर 2 5,0। उसके बाद एक इक्वेशन और है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि लिखी हुई है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ भी पुट करेंगे, हमेशा x इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, जहाँ से हमें 2y इक्वल टू 10, मतलब y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, मतलब y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 5। तो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा 0,5। उसके बाद हम पुट करेंगे y को 0, फिर वापस रखेंगे इसी इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से 5x इक्वल टू 10, मतलब x इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5, मतलब x इक्वल टू 2, मतलब पॉइंट नंबर 4 2,0 हो जाएगा। 4 पॉइंट मिल चुके हैं, हम ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर ग्राफ में, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस हो गई। उसके बाद पॉइंट देखें, पहला पॉइंट 0, 3, तो x में 0, y में 3 मान लेते हैं, यहाँ कहीं वो पॉइंट नंबर 1 आएगा 0,3। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 5, समथिंग यहाँ पर मान लेते हैं 5,0, पॉइंट नंबर 2, और इन्हें मिला देते हैं। स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा ये मिलाया जाएगा। उसके बाद पॉइंट जहाँ से नहीं जा रहा है, ध्यान दें, अगर हम, तो ये तीसरे कोऑर्डिनेट से नहीं जा रहा है, और तीसरे कोऑर्डिनेट से अगर ये नहीं जा रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है तीसरे वाले का, -1 -1। तो ये -1 -1 अगर हम उठा करके कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 के, मतलब यहाँ जिसका ग्राफ बनाना था वहाँ पर यहाँ रखें, तो हमें दिखाई दिए, रफ वर्क है सब कुछ, हमें दिखाई देगा -3 -5, थोड़ा जल्दी कर देंगे आज, -8, पढ़ लेंगे, 15 बड़ा है -8 से, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी। दो पॉइंट से हमने एक लाइन बना दी और एक इक्वेशन बना दी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 को देखें, 0,5, ये यहाँ 3 के कहीं ऊपर आएगा, 0,5 पॉइंट नंबर 3। और अगला 2,0, 5 के यहाँ कहीं आएगा, 2,0 पॉइंट नंबर 4। इन दोनों पॉइंट को मिला दें, स्केल से बिल्कुल सीधा मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं मिले तो आप ठीक से मिलाइएगा। उसके बाद रीजन फिर देखना है वापस से, तो तीसरे वाले का पॉइंट रखना है, तीसरे चतुर्थांश का पॉइंट रखना है, क्या हो जाएगा वो, -1 -1, और आप इस पे रखिए, अगर इस पर 5x प्लस 2y लेस इक्वल 10 में, तो ये -5 -2 लेस इक्वल 10,
मतलब माइनस से अपन इसको पढ़ लें तो ये लिखा है 10 बड़ा है -7 से। सोच रहे हैं सही है कि नहीं, सोचा हमने कि ये बात बिल्कुल सही है, और जब हम सोचे कि ये बात सही थी तो इसे बना देंगे इधर। तो कितना आ जाएगा, इधर ही आएगा ये भी, तो ये भी इधर ही बना देते हैं। उसके बाद देखिए ध्यान से, फिर आगे हमें x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 0 से ज़्यादा ये वाला ग्राफ हो जाएगा, और y की वैल्यू 0 से ज़्यादा ये वाला ग्राफ हो जाएगा। मतलब कॉमन रीज़न अगर हम देखें तो अभी तक का कॉमन रीज़न कुछ इस प्रकार से आया है। बहुत गंभीरता से देखें तो ये जो रीज़न है ये कॉमन रीज़न है इन पॉइंट्स का, और इस कॉमन रीज़न में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को अगर हम नोट करें ध्यान से, तो एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 3, ये 0 0, और ये 2 0। हाँ, इस पॉइंट के हमें नहीं पता है तो इसे हम नाम दे देते हैं, इसे P नाम दे देते हैं 0 0, और इसे हमें नहीं पता तो हम इसे पॉइंट नंबर P6 नाम, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम P6 नाम देते हैं क्योंकि 4 तक नाम दे चुके हैं, तो P5 नाम दे दीजिए इसे। बस उसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है, उसके लिए हमें दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो भी आपने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर देखिए लगाते हैं हम दोनों में, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। अगर देखें ध्यान से यही हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसका मल्टीप्लाई करें, इसका नहीं करें। तो हमें लग रहा है कि आप देखिए ध्यान से, इस वाले इक्वेशन में अच्छे से लिखना है तो लिख दीजिए पहले, उसके बाद हम करते हैं सॉल्व। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए हैं, और उसके बाद 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 2 लिख दिए हैं। अब आप इसको एलिमिनेट करने के लिए जैसा तरीका आप अपनाते हैं अपना सकते हैं। हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 पे कर रहे हैं, तो क्या बनेगा ये इतना, मतलब 6x प्लस 10y इक्वल टू 30, और दूसरी इक्वेशन में 5 का इंटू कर देना चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 में हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, इसलिए 5 का इंटू कर रहे हैं। ये बन जाएगा 25x प्लस 10y इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 4। दोनों को फिर से पास में रखेंगे, इसको उठा के यहीं रख देते हैं, और साइन चेंज करके y को एलिमिनेट कर देते हैं। ये हो जाएगा 25x माइनस 6x इक्वल टू 50 माइनस 30, जो कि यहाँ से घटाने पर आपको कितना नज़र आ रहा होगा, 19x इक्वल टू 20, मतलब x की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 90। थोड़ा अजीब आ रहा है लेकिन अपने मैथ पे भरोसा रखेंगे, अगर आपने सही कर रखा है तो कुछ भी आए आंसर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट को लिख देंगे कि ये 20, 19 है। इसके बाद ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 पे रख करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। मैथ बिल्कुल सही लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5x 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 में x की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 19 प्लस 5y इक्वल टू 15। यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 60 डिवाइड बाई 19 प्लस 5y इक्वल टू 15। ये हम अगले पेज की ओर जाना चाहते हैं लेकिन जगह का अभाव है, इतना नोट करें आप। आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं उससे। देखिए 5y इक्वल टू 15 माइनस 16 डिवाइड बाई 19, इसके नीचे एक करके 5y इक्वल टू एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 का 19 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री है ये,
तो हमारा बेटा 285 आ रहा है। आप भी चेक कीजिए क्या आपका यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। उसके बाद जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। 285 को माइनस भी कर दीजिए 60 में से, तो हमारा 225 आ रहा है। आप भी चेक कर लीजिएगा। और ये सारा काम प्रयास करिए कि बिना हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किए हुए करें, क्योंकि आप हैबिट अपनी जैसे डालेंगे आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो अभी गलत हैबिट अभी से डालने का प्रयास ना करें। समय लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपका है। क्योंकि कैलकुलेटर अभी अलाउ नहीं रहेगा कब तक, जब तक आप आगे, समझ गए, 12th कंप्लीट करके और आगे नहीं पहुंच जाते तब तक नहीं रहेगा अलाउ। सारे काम आपको खुद से करने पड़ेंगे। 5 के टेबल में कितनी बार में आता है डिवाइड कर लीजिए। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 20 और ये 45 टाइम। तो y की वैल्यू 45 डिवाइड बाई 19। तो ये y की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी हम इसे उठा करके यहाँ पर रखेंगे 45 डिवाइड बाई 19, तो हमें ये पॉइंट नंबर 5 मिल गया। उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, टेबल यहीं पर बना देते हैं। वो पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट जो आए हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हम z जिसे मैक्सिमाइज करना है वो लिखेंगे। इक्वेशन 5x प्लस 3y। देखिए पॉइंट कितने हैं, 4 पॉइंट हमें मिल रहे हैं जो कॉमन रीजन है उसमें। नाम हमने दिया है P1 0,3। उसके बाद नाम दिया है P5। आप आगे इसको सीक्वेंस इसका चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपने नाम दिया है P4 2,0 और फिर आपने उसके बाद नाम दिया है P, केवल P 0,0। आप जो नाम देंगे उस हिसाब से हम इसे, आप भी उस हिसाब से करेंगे। चलिए अब फिर से इनको सॉल्व करके दिखाना होगा हमें कि वैल्यू कैसे हमें पता चल रही कितनी आ रही है। तो देखिए फिर से हम आगे अगले पेज में जाएंगे और हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि हमें कैसे पता चल रहा है। तो पहले हम z पर वैल्यू रख रहे हैं, कौन सी, 0,3 वाली, और इसे सॉल्व कर रहे हैं। 5x प्लस 3y, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब 9। थोड़ा शॉर्टकट हम वहाँ पे कर दिए हैं, 9। उसके बाद फिर से दोबारा हम पॉइंट रखेंगे, कौन सा वाला, 20 डिवाइड बाई, नहीं, हाँ सही है, 90, और 45 डिवाइड बाई 19, ये वाला पॉइंट रखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 3y, 5 इंटू 20 डिवाइड बाई 19 प्लस 3 इंटू 45 डिवाइड बाई 19, मतलब ये 100 डिवाइड बाई 19 प्लस यहाँ से कितना मिला, 19। मतलब एलसीएम लें इसका तो कितना जाएगा, ये 100 में 135 मतलब 235 डिवाइड बाई 19। तो क्या ये इसके टेबल में आता है? तब तक आप चेक कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या रखना है, 2, z में अगला पॉइंट रखना है 2,0, 5x प्लस 3y। तो 2 मतलब 5 इंटू 2 मतलब 10, y तो हम 0 ही रख दिए हैं, तो ये अगला 10 आ गया, आसान है। और उसके आगे वाला 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों 0 रखना है। इसको इतना पता चल रहा है, हमें कितना आ रहा है इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो पता चल रहा है कि अगर आप 19 से डिवाइड करेंगे तो 10 से ऊपर जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि अगर 10 बार इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 10 का, तो ये कितना आ जाएगा, 190, और ऊपर 190 से ऊपर नंबर लिखा हुआ है। अच्छा 10 सही हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमें 10 दिखाई दे रहा है। हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि इससे भी बड़ा ये है कि नहीं, तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि अगर 19 का टेबल 10 बार भी पढ़ेंगे तो 190 आएगा। और आप देखिए यहाँ पर ये डिजिट इससे भी ज़्यादा बड़ी है, इसका मतलब 19 का टेबल 10 से ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। अब कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा वो हमें
नहीं कर रहे हैं वो हम सॉल्व, ऐसे ही लिखा, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि यही नंबर सबसे बड़ा है। कौन सा? 235 डिवाइड बाई 19, तो यही हो जाएगा Z मैक्स। समझ गए? मैक्सिमम यही वैल्यू हो जाएगी। लास्ट में हम इसे लिखेंगे, आंसर जो होगा पूरे प्रश्न का वो ये हो जाएगा कि Z मैक्सिमम जो वैल्यू आई है वो 235 डिवाइड बाई 19 आई है, और कहाँ आई है? एट पॉइंट नंबर 5, जिसकी वैल्यू, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 20 डिवाइड बाई 19, 45 डिवाइड बाई 19, तो ये हो जाएगा लास्ट आंसर। इस प्रश्न में हमें Z को मिनिमाइज करने की बात की जा रही है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी हुई है उसे हम लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम पुट करेंगे हमेशा x को 0 और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू अगर आप देख पाएँ तो 1 जैसी प्राप्त हो रही है, जहाँ से पॉइंट हमें मिला 0,1। फिर हम क्या किए, यहाँ पर पुट किए हमेशा y की वैल्यू 0, हमेशा y की वैल्यू 0, ध्यान इधर ही देंगे। कितना आएगा? x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस 0 इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 3, तो अगला जो पॉइंट नंबर 2 है वो 3,0 प्राप्त हुआ। ठीक है, अगली इक्वेशन नंबर 2 जो कि लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम हमेशा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। कितना आया? 0 प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब y की वैल्यू 2, पॉइंट नंबर 3 हमें 0,2 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0 हमेशा। ठीक, कितना आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, मतलब पॉइंट नंबर 4 2,0 हो गया। अभी तक फिलहाल इतने में हम ग्राफ बना सकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इंटरसेक्ट पॉइंट आता है कि नहीं आता है, क्या है, उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे कि एलिमिनेशन लगाना है कि नहीं लगाना है और किस में लगाना है। तो ग्राफ वाला काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। x एक्सेस और ये y एक्सेस हो गई। उसके बाद पॉइंट्स, पहला पॉइंट 0,1, तो 0,1 समथिंग यहाँ पर बना देते हैं, 0,1 पॉइंट नंबर 1। उसके बाद अगला पॉइंट है 3,0, मान लेते हैं यहाँ कहीं आता है 3,0 पॉइंट नंबर 2, इन दोनों को मिला देते हैं। बहुत शांति से देखिए, ये मिला दिए। उसके बाद डायरेक्शन तीसरे चतुर्थांश से नहीं गया है, तीसरे चतुर्थांश का जो पॉइंट से रखेंगे -1 उठा के यहाँ पर, तो -1 -3 ग्रेटर इक्वल 3, -4 ग्रेटर इक्वल 3, इसको पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि -4 बड़ा है 3 से, जो लिखा है बड़ा बराबर को थोड़ी देर के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले साइन को बोलते हैं ऊपर वाले को। तो -4 बड़ा है 3 से, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या हम सही बोल रहे हैं, -4 बड़ा नहीं, गलत बोल रहे हैं, तो हम जिस दिशा में थे उस दिशा को चेंज कर देंगे। तो इधर ना हो करके इसका पॉइंट इस बार किधर जा रहा है। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही रखेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो सवाल होगा उस हिसाब से आता चला जाएगा अपने आप। चलिए, तो ये हो गया एक लाइन का ग्राफ, इसका वाला बन गया। दूसरे वाले के लिए पॉइंट्स हम निकाल के रखे हैं, क्या है, थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए। क्या लिखा हुआ है? P3 लिखा 0,2, ध्यान दीजिएगा, ये 0,1 है, तो 0,2 कहीं इसके ऊपर यहाँ कहीं आएगा, 0,2 पॉइंट नंबर 3। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 2,0, ये है 3, तो इसके इधर कहीं आएगा 2,0 पॉइंट नंबर, इसे हम 4 नाम दिए हैं। इन दोनों को मिलाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों थोड़ा बहुत अच्छे से मिलाएंगे, हम गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक बेटा, तो ये हो गया, किसकी लाइन, इसकी बन गई, x प्लस 2y इक्वल टू 2, लेकिन हमें इसकी बनाना था, इसलिए हम क्या करेंगे, ये फिर से देखेंगे, तीसरे चतुर्थांश से नहीं जा रहा है, उस पॉइंट को रखेंगे इसमें, वो पॉइंट है -1 -1,
तो ये आ जाएगा -1 ग्रेटर इक्वल टू -2 ग्रेटर इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे। ये लिखा है -2 बड़ा है 2 से। अब सोचेंगे -2 बड़ा है 2 से, नहीं भाई साहब गलत कह रहे हैं, दिशा चेंज कर देंगे। दिशा जैसे ही चेंज करेंगे तो किधर आ जाएगा, ये इधर। बहुत गंभीरता से एक बात हम बताने जा रहे हैं, सुनिएगा बहुत गंभीरता से। कॉमन रीजन कैसे डिसाइड होगा इस बार, बहुत गंभीरता से देखना बेटा। इस बार अगर हम देखें तो हमारा जो कॉमन रीजन आ रहा है वो, ध्यान दीजिएगा कहाँ आ रहा है। देखिए इधर, देखना कहाँ तक जाएंगे हम। ऐसा ऐसा करते 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 इस पॉइंट तक जाएंगे, उसके बाद इधर जाना शुरू कर देंगे। इस तक, यहां तक जाएंगे, उसके बाद इधर जाना शुरू कर देंगे। इधर यहां तक जाएंगे, उसके बाद इधर जाना शुरू कर देंगे। आप कहिए कहां तक जाएंगे, तो कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे। अनबाउंडेड रीजन, कहां तक, अनबाउंडेड रीजन कहलाता है ये, जिसकी कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। ऊपर कहां तक जाएंगे, जाते जाएंगे भाई साहब, जाते जाएंगे, कोई सीमा नहीं है, अनबाउंडेड रीजन। मतलब इस प्रश्न में अगर हमसे कोई कहता है कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो नॉट डिफाइन, क्यों, अनबाउंडेड रीजन। समझ गए बात को। फिलहाल हम अपने चित्र को, डायग्राम को इतना ही बनाएंगे, ठीक है, इतना बना के सुंदर सुंदर लगे छोड़ देंगे। पता चल रहा है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। इसलिए सवाल में मिनिमम वैल्यू पूछी गई है कि आप मिनिमम वैल्यू बताइए। तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट। कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, जिसे हमने नाम P1 दे P3 नाम दे रखा है, P3 दे रखा है नाम। और दूसरा ये पॉइंट मिल रहा है जिसे हमने अभी तक नाम दिया ही नहीं है, पता ही नहीं हमें वो कौन है। और एक नाम हमने P2 दे रखा है, जिसका पॉइंट है 3,0। हमें इस वाले पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हम पता करने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट को हम पता करने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट को नाम हम देते हैं P5। दिख नहीं रहा बेटा, कोई बात नहीं, दिखेगा, ध्यान दीजिए। इसको हम नाम दिए हैं P5। अभी दिख रहा है क्या, ठीक है। अभी P5 क्या है वो नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइन की इक्वेशन को एलिमिनेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो एक इक्वेशन लिखी है, कौन सी, एक इक्वेशन लिखी है x प्लस 3y इक्वल टू 3, और एक लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 2। एलिमिनेट करेंगे, थोड़ा आसान है ये प्रश्न, एलिमिनेट करना आसान है। x को एलिमिनेट करेंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई इक्वल टू 1। सीधा सीधा y की वैल्यू 1 मिल रही है, मतलब कुछ कॉमा 1, कुछ मतलब x हमें नहीं पता, अभी नहीं पता चला तो उसकी जगह छोड़ दिए हैं। देखिए y की वैल्यू उठा करके एक में रखिए, इसमें रख देते हैं, आसान है थोड़ा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 कहाँ, y की वैल्यू आ गई इसलिए। तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू 1। तो हमें ये वाली वैल्यू भी पता चल गई, 1,1। ठीक है, अब टेबल बना लें जहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद z जिसे मिनिमाइज करना था वो लिखेंगे। किसे मिनिमाइज करना था, 3x प्लस 5y को मिनिमाइज करना था। पॉइंट्स हमारे पास मात्र 3 पॉइंट है इस बार, तो तीनों पॉइंट्स लिखेंगे। कौन कौन से, पॉइंट नंबर 3 जिसे हमने 0,2 कर रखा है। कुछ गलत कर दिए क्या, हाँ बताइए क्या गलत हो गया। अच्छा ऐसा, ध्यान दीजिए बेटा, तो फिर बहुत ज़्यादा गलत हो गया अगर यहाँ पर गलत हुआ तो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर 2y आएगा, कितना आएगा 2y, तो फिर इसके आगे की कहानी ये पूरी गलत हो गई है। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू ही तो गलत हो गई है, तो वही तो रखे हैं। तो ध्यान दीजिए कितना आ गया, ये y की वैल्यू आ गई है 1/2, जिसे हम 0.5 कह सकते हैं। आप चाहे 1/2 लिखिए, चाहे 0.5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y की वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर लेंगे, इससे कितना आ जाएगा 1/2 या 0.5, जो चाहें आप लिख सकते हैं। 1/2 लिख देते हैं, और फिर x की वैल्यू भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 था, तो
x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 मतलब x की वैल्यू 2 माइनस 1/2 मतलब x की वैल्यू 4 माइनस 1/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5 3/2। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, P5 की वैल्यू। बिल्कुल सही करते जाना, अगर एक गलती यहाँ पर जल्दबाजी में या कुछ भी किसी कारण से हुआ तो फिर आगे सब गड़बड़ होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट P302 ठीक है, उसके बाद P5 जिसके कोऑर्डिनेट 3/2 1/2 आया। उसके बाद एक और पॉइंट है P2 जिसे हम नाम दिए हैं, जिसके पॉइंट्स हैं 3, 0। चलिए अब इनको उठा करके सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे, पॉइंट्स रखेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, जेड जिसे मिनिमाइज करना है। तो पहले हम वहाँ पर पॉइंट 0, 2 रख देते हैं। कितना आ जाएगा 3x प्लस 5y मतलब केवल 5 और 2 10। तो यहाँ पर पता चल गया कि ये वैल्यू 10 है। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा रखना है, 3/2 और 1/2। तो ये रखें, अगर ध्यान दें तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 मतलब 9/2 प्लस 5/2 मतलब 14/2 मतलब 7। तो ये वाली वैल्यू 7 आ चुकी है। और अगली वैल्यू जो कि 3, 0 रखना है, इसे अगर हम रखेंगे तो ये कितना आएगा 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 मतलब 9। यहाँ से कितना जाएगा 9। तो ये वैल्यू आ गई है 9। तो अगर आप देखें ध्यान से कि इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 7। तो z मिनिमम वैल्यू कौन सी आ चुकी है, 7। तो यहाँ लिख देंगे कि z मिनिमम 7 है एट पॉइंट नंबर 5 नाम दिए हैं हम। और 3/2 1/2 इसका वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक।